नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका हिजाब बैन वर्डिक्ट के बारे में, जिसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन टुडेज सेशन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ स्प्लिट वर्डिक्ट, होता क्या है स्प्लिट वर्डिक्ट, और ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे केसेस में आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ अ स्प्लिट वर्डिक्ट एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन सच केसेस, क्या होता है इन केसेस में आगे। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे यानी 13 अक्टूबर को डिलीवर किया एक स्प्लिट वर्डिक्ट इन द कर्नाटका हिजाब बैन केस। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब इट वाज अ 2 जजेस बेंच, 2 जजेस की बेंच थी जिसने डिसीजन लेना था, और दोनों ही जजेस की जो राय थी वो ऑपोजिट है, अलग है। जहां एक जज ने कर्नाटका हाई कोर्ट के बैन को वैलिड घोषित किया, वहीं दूसरे जज ने उसको सेट असाइड कर दिया, उसको वैलिड नहीं माना। अब इस सिचुएशन में with the 2 judge bench divided in their views, the matter was directed to the Chief Justice of India for appropriate directions. Exactly क्या है, क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, तो जस्टिस हेमंत गुप्ता, 2 जजेस में से एक जज हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता, उन्होंने अपहेल्ड किया है, यानी कर्नाटका हाई कोर्ट के जो हिजाब बैन का वर्डिक्ट था उसको वैध माना है। इनका मानना है कि बिल्कुल सही है ये जो डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो अपैरेंट सिंबल्स हैं रिलीजियस बिलीफ के, जैसे कि हिजाब, ये एक सिंबल है रिलीजियस बिलीफ का, जो दिखता है, अपैरेंट है, वो नहीं पहने जा सकते किसी भी सेक्युलर स्कूल में जो कि मेंटेन किए जा रहे हैं बाय द स्टेट फंड। ठीक है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि सेक्युलैरिटी, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसका मतलब है यूनिफॉर्मिटी, एक समानता, यूनिफॉर्म होना, जो कि मैनिफेस्ट की जाती है बाय पैरिटी अमंग स्टूडेंट्स। उसको कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है कि लोग इस बराबरी से देखें, समानता से देखें एक दूसरे को, इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म के जरिए उसको दिखाया जाता है। यहाँ पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अडियरेंस टू यूनिफॉर्म वाज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू फ्री एक्सप्रेशन। जहाँ आर्टिकल 19 का ब्रीच की बात की, तो आर्टिकल 19 जो है, जो फ्रीडम्स हमको देता है, इट हैज़ अ सेट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पर जस्टिस गुप्ता ने ये जो अडियरेंस टू यूनिफॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट है, उसको कहा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड द डिसिप्लिन रीइंफोर्स्ड इक्वालिटी। और डिसिप्लिन जो ला रहा है वो क्या कर रहा है, इक्वालिटी स्टैब्लिश कर रहा है, ऐसा कहा गया जस्टिस गुप्ता के द्वारा। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया, हु इज़ द अदर जज इन द बेंच, उनका कहना है सेक्युलैरिटी का मतलब होता है टॉलरेंस टू डाइवर्सिटी, इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इनका जो इंटरप्रिटेशन है सेक्युलैरिटी का वो डिफरेंट है। धर्मनिरपेक्षता, इनका कहना है धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि आप डाइवर्सिटी के लिए टॉलरेंट हैं। ठीक है, नाउ वेयरिंग और नॉट वेयरिंग अ हिजाब टू स्कूल वाज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस। इनके अकॉर्डिंग आप हिजाब पहनकर जाना चाहते हैं, नहीं पहनकर जाना चाहते, ये आपकी चॉइस है, आपकी राइट है टू चूज़ वेदर यू वांट टू वेयर इट और नॉट। यहाँ पर इनका कहना है कि जो लड़कियाँ हैं जो कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं, वो हिजाब पहनकर स्कूल जाना इस बेसिकली उनको, क्योंकि कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हैं, तो हिजाब पहन के कम से कम उनको परमिशन तो मिलती है एजुकेट होने की, शिक्षा लेने के लिए। तो हिजाब फॉर हिम इज़ अ टिकट टू एजुकेशन, कि वो शिक्षित हो सकती हैं। अगर वो हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। आस्किंग द गर्ल्स टू टेक ऑफ द हिजाब बिफोर दे एंटर द स्कूल गेट्स इज़ फर्स्ट। यहाँ पर उन्होंने आगे क्या बोला है कि स्कूल गेट में एंटर करने से पहले हिजाब उतारने के लिए अगर कहा जाता है, तो पहली चीज़ उनका पॉइंट है जस्टिस धूलिया का कि ये इन्वेजन है उनकी प्रिवेसी में, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट अगेन, एंड साथ साथ उनकी डिग्निटी पर अटैक है, उनको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। तो एंड ऑल्सो इट इज़ अल्टीमेटली डिनायल टू देम ऑफ अ सेक्युलर एजुकेशन। और अगर ऐसा किया जाए और इसकी वजह से बच्चियाँ स्कूल नहीं आ पा रही हैं, कंजर्वेटिव फैमिली की बच्चियाँ, तो एक तरह से उनको डिनायल है कि वो सेक्युलर एजुकेशन ग्रहण ही नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ना स्कूल में ना कॉलेजेस में इन कर्नाटका, ऐसा कहना है जस्टिस धूलिया का। तो दोनों के ही वर्डिक्ट, दोनों ही जजेस के जो वर्डिक्ट हैं, डिसीजंस हैं, यहाँ पर इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग देखने को मिली। नाउ स्प्लिट वर्डिक्ट कब पास किया जाता है, जब बेंच डिसाइड नहीं कर पाती है किसी केस में एक तरह से यूनानिमसली,
साथ में डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, दोनों का ही अलग अलग डिसीजन आ रहा है। जनरली ये केसेस में ऐसे केसेस में देखने को मिलता है इवन नंबर के जजेस के केसेस में। देखिए जो जुडिशरी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजमेंट्स होते हैं वो बेंचेस होती हैं, कंप्राइजिंग ऑफ द बेंचेस। सिंगल जज कभी भी वर्डिक्ट नहीं देते हैं। जनरली जो बेंचेस होती हैं वो इवन नंबर नहीं होती, वो ऑड नंबर की बेंचेस होती हैं, ताकि मेजॉरिटी से डिसीजन को लिया जा सके। जैसे 3-2 की मेजॉरिटी से, 2-1 की मेजॉरिटी से, तो जो भी मेजॉरिटी में डिसीजन लिया जाएगा दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाइनल वर्डिक्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी कि जो 2 जजेस की जो बेंच है, जिसको डिवीजन बेंच कहा जाता है, वो बहुत ही अनकॉमन है। वो भी अनकॉमन नहीं है, ऐसे भी बहुत देखे जाते हैं। लेकिन इसी द रीज़न वाई देयर आर बेंचेस विच हैव ऑड नंबर ऑफ जजेस, द रीज़न इज़ दिस, इंपॉर्टेंट केसेस में, ताकि कोई डिसीजन आ सके, ठीक है। लेकिन डिवीजन बेंच को ये भी नहीं कह सकते जो 2 जजेस बेंच है कि वो बिल्कुल नहीं होती है, ये भी ऐसा नहीं है, अनकॉमन नहीं है। नाउ इस केस में क्या होगा, इस वर्डिक्ट के बाद, इन केस ऑफ स्प्लिट वर्डिक्ट द केस इज हर्ड बाय लार्जर बेंच। क्या होता है जनरली जब स्प्लिट वर्डिक्ट आ जाता है तो केस रेफर किया जाता है लार्जर बेंच को। इट कैन बी अ 3 जजेस बेंच, इट कैन बी अ 5 जजेस बेंच एंड सो ऑन, ठीक है। लार्जर बेंच टू विच अ स्प्लिट वर्डिक्ट गोज कैन बी 3 जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट की 3 जजेस बेंच हो सकते हैं, या फिर अपील प्रेफर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। इस पर्टिकुलर केस में हिजाब वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो CJI हु इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर, जो मास्टर हैं इस पूरे रोस्टर के, यहाँ पर ही विल कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू लार्जर बेंच टू हियर द मैटर इन दिस पर्टिकुलर हिजाब केस। तो सुप्रीम कोर्ट की ही एक लार्जर बेंच क्रिएट की जाएगी बाय द CJI एंड देन द डिसीजन विल बी टेकन लेटर ऑन। ना इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। जैसे मई में ही देयर वाज अ 2 जज बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जिसने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था, डिलीवर किया था ऑन अ लॉट ऑफ पिटिशंस दैट वर चैलेंजिंग द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड टू मैरिटल रेप इन IPC, जिसमें जस्टिस राजीव शकधर ने कहा था कि एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375 ऑफ IPC जो रेप से डील करता है इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन तो जस्टिस राजीव ने कहा कि ये गैर संवैधानिक है, वहीं जस्टिस C हरि शंकर ने कहा कि ये प्रोविजन वैलिड है। तो इस तरह के वर्डिक्ट्स पहले भी पास्ट में भी आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बाकी और केसेस की बात करें तो देयर वाज दिस मद्रास हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ऑर्डर जिसमें चैलेंज किया था विथ ऑन द चैलेंज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ AIADMK MLAs ओइंग एलिजेंस टू TTV दिनाकरण 2018 में। तो ऐसे केसेस पहले भी आए हैं। अब होगा क्या इसमें, अब दिस केस विल बी कंसिडर्ड, दिस केस विल बी टेकन बाय द CJI क्योंकि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, एंड देन ही विल बी, मतलब एक बड़ी बेंच क्रिएट की जाएगी, गठित की जाएगी, उसके बाद इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा। अभी तो वर्डिक्ट स्प्लिट ही है एज ऑफ नाउ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो बिफोर वाइंडिंग अप गाइज, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। द कोड इज़ NDLive10। इस डिस्काउंट से आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा, इस कोड से बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप ये अवेल कर सकते हैं। साथ ही UPSC महोत्सव चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके 50,000 तक के अमेजन वाउचर्स जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। इसी के साथ साथ आपको एक 9 महीने का प्लस GA सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए। दिस इज़ द प्राइस। ये आपको 24 अक्टूबर तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द डिस्काउंट। CSAT ये भी आप अवेल कर सकते हैं। अगेन 24 अक्टूबर तक NDLive10 इज़ द कोड दैट यू हैव टू यूज़। बैचेस हमारे शुरू हो जाएंगे 20 तारीख से। गो एनरोल नाउ फॉर दी बैचेस। कम्पीट इज़ नाउ लाइव, जहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, प्लस आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। चैम्पियनशिप 13 नवंबर को होने वाली है, सुबह 11 बजे। अभी जाकर एनरोल कर दीजिए टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस हियर। That's it from my side. I hope you liked the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. That's it. Thank you so much. God bless.